नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान की उद्देशिका। उनके क्वेश्चन पेपर हम लोग आज सॉल्व करेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों पर विचार करें। ऑप्शन है समाजवादी, दूसरा है प्रजातांत्रिक, तीसरा है सार्वभौमिक, चौथा है धर्मनिरपेक्ष। तो इन सभी शब्दों को विचार अनुसार क्रम दीजिए। क्रम पूछा गया है, ठीक। उद्देशिका में जो क्रम दिया है उसकी बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए है 3 1 4 2, ऑप्शन बी है 3 4 1 2, सी ऑप्शन 3 4 2 1 और डी ऑप्शन 4 1 3 2। तो दोस्तों, हम भारत के लोग समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? सार्वभौमिक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? ठीक है, भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? अनुच्छेद 3। नए राज्य की स्थापना का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 3 में। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? किसमें? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ए समाजवाद, बी सेकंड ग्राम स्वराज, थर्ड पंथ निरपेक्ष, चौथा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोटों का उपयोग कीजिए। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका 1 2 3, बी ऑप्शन 1 3, सी ऑप्शन 1 2 4 और डी ऑप्शन दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका क्या है? सही विकल्प है पहला और तीसरा। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष दो शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। बी ऑप्शन भारत में संसदीय शासन नहीं है। सी ऑप्शन भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। डी ऑप्शन भारत राज्यों का संघ है। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है भारत वंशानुगत में शासन नहीं है। क्या है? ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। एक सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, दूसरा है विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा है अवसर की समानता और चौथा है व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो इन चारों विकल्प 4 नंबर दिए गए हैं। उन चारों में कौन कौन से विकल्प सही हैं, उन विकल्पों का क्रम या संख्या बतानी है। ठीक है। भारत के संविधान के अमुख का लक्ष्य उनके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो इन चारों ऑप्शनों में विकल्प में चारों सही है। ठीक है, क्या है? चारों सही है। आते हैं नेक्स्ट, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है ए प्रजातांत्रिक भारत शब्द से, बी जनता के जनतंत्र शब्द से, सी जनता के लोकतंत्र शब्द से और डी हम भारत के लोग शब्द से। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हम भारत के लोगों शब्द। हम भारत के लोगों शब्द से। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। बी ऑप्शन उक्त शब्द 1977 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। सी ऑप्शन उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। डी ऑप्शन उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? समाजवादी,
धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं है। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है ए अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सी सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प है आपका अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ठीक। नेक्स्ट है संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। ए पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्ता उद्देशिका बना। दूसरा, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तीसरा, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। चौथा, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो इन चारों विकल्प दिए हैं, केवल 1 और 2। बी ऑप्शन केवल 1 2 4, सी ऑप्शन केवल 1 2 3, डी ऑप्शन 2 3 4। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका 1 2 4। 1 2 4 में क्या कह रहा है? पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्ता उद्देश्य का बना, ये सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, सही है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ठीक है, सही है। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों, ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसका संशोधन नहीं किया जाता, ये बात सही है। इसमें कुछ जोड़ा जा सकता है लेकिन संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक। नेक्स्ट है, भारतीय गणतंत्र की 26/11/1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? ए लोकतंत्र गणतंत्र, बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये दोनों शब्द आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही है? निम्न में कौन सही है? ए सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, बी देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, सी सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ठीक। सामाजिक समानता जो है प्रत्याभूत है संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ए भारत में अनेक धर्म हैं, बी भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, सी धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, डी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का व्यक्त करता है, ऑप्शन इसमें है भारत का में राज्य का कोई धर्म नहीं होता। तो सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है डी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? ए बंधुत्व, बी संप्रभु, सी समानता, डी अखंडता। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका अखंडता। क्या है? अखंडता सम्मिलित किया गया था, नहीं था 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ए समाजवादी, बी पंथ निरपेक्ष, सी प्रभुत्व संपन्न और डी लोक कल्याण। तो 14 का जो सही ऑप्शन है क्या है? लोक कल्याण जो है वो उद्देशिका में नहीं है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? ए यूनियन ऑफ इंडियन बनाम डॉक्टर कोहली, बी ऑप्शन बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, सी ऑप्शन बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन मल्लिका सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, सी स्वतंत्र न्यायपालिका, डी संघात्मक सरकार। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका अध्यात्मात्मक सरकार। क्या है? अध्यात्मात्मक सरकार। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ए ध्वज, बी राजधानी, सी संप्रभुत्व, डी शासनाध्यक्ष। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका सी। क्या है? सी संप्रभुत्व। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्य संपन्न। गलत है। बी ऑप्शन क्या है? सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। सी है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। डी है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है आपका सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन संविधान की प्रस्तावना, सी 9वीं अनुसूची, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो सही विकल्प क्या है? संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट है, भारत संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। ए मूल अधिकारों के अध्याय में, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, सी मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, डी संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका मूल अधिकारों, राज्य के नीति सिद्धांतों, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ए विचारों की स्वतंत्रता, बी विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, सी विश्वास की स्वतंत्रता और डी आर्थिक स्वतंत्रता। तो सही विकल्प क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। ठीक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य। तो इन चारों में कौन सा क्रम सही है वो बताना है। 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4 या 3 4। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है 1 2 3, सम्मिलित नहीं था। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, संविधान में दिए गए अमुख हैं, न्यायालय में लागू नहीं होता। सब महत्वपूर्ण है उसकी उपयोगिता, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो इन चारों विकल्पों में क्रम से कौन सही है? 1 2 2 3, 1 2 3 या सभी। तो 23 का जो सही आंसर है वो क्या है? 1 2 3 4 सभी। नेक्स्ट है, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। ए 41वें संविधान द्वारा, बी 42वें संविधान द्वारा, सी 43वें संशोधन द्वारा, डी 44वें संशोधन। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, ये सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता, समिष्टवाद, समाजवाद, अंतःक्रियावाद। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका सार्वभौमिकता। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है अमेरिका संविधान से, बी ब्रिटिश संविधान से, सी रूस के संविधान से, डी फ्रांस के संविधान। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका रूस के संविधान से। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरणों से प्रभावित हुए थे।
आयरिश गणतंत्र से, बी कनाडा से, सी संयुक्त राज्य अमेरिका से, डी ऑस्ट्रेलिया से। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका आयरिश गणतंत्र से। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? भारत की, बी अमेरिका की, सी ब्रिटेन की, डी स्विट्जरलैंड की। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका भारत की। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? भारत की। भारत संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का नीति के निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? फ्रांस का, आयरलैंड से, जापान से या संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो किससे लिया गया है दोस्तों? सही विकल्प है इसका आयरलैंड से। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया गया है? एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका द्वैतता, संविधान के निर्वाचन के परिसंघी उच्चतम न्यायालय। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है आपका डी, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघ उच्चतम न्यायालय। ठीक दोस्तों, इस तरह भारत की उद्देशिका के से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग मौलिक अधिकारों पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। ठीक दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।